जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज की यह कहानी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक सच्चे भक्त का अनुभव है जो हर तरफ से टूट चुका था, जिसने बहुत पूजा की, बहुत नाम जप किया, लेकिन फिर भी जब उसे लगा कि अब कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा, तब बाबा श्याम ने उसी भक्त के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। इसलिए अगर आप भी यह सोचते हैं कि बाबा आपकी नहीं सुनते हैं, आप बाबा के लिए सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अर्जी भी लगा दे, फिर भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी अनुभव में आपको अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल जाए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को हारे का सहारा यूं ही नहीं गए थे। जब इंसान हर दरवाजे पर जाकर हार मान लेता है, जब पैसा साथ छोड़ देता है, जब शरीर बीमारियों से टूट जाता है, जब रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं और जब मन जीने की इच्छा भी खो देता है, तब जो आखिरी सहारा बचता है वही खाटू वाले बाबा श्याम का दरबार होता है। और यही कारण है कि जो भी भक्त सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से थक कर उनके चरणों में पहुंच जाता है, बाबा उसकी जिंदगी की लिखी हुई कहानी तक बदल देते हैं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, और जो व्यक्ति अपने भाग्य से हार जाएगा उसके जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। उसके भाग्य की रेखा को बदलने की शक्ति केवल तुम्हारे पास होगी। और श्याम भक्तों, यह वरदान आज भी उतना ही सच्चा है जितना उस समय था। बस फर्क इतना है कि आज भी बहुत से लोग बाबा की शक्ति पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते। यह कहानी दरभंगा बिहार की एक साधारण सी बहन की है, जिन्होंने मुझसे यह अनुभव शेयर करते हुए बस इतना ही कहा कि दीदी, मेरा नाम मत बताना, बस मेरी कहानी श्याम भक्तों तक पहुंचा देना, ताकि जो लोग आज निराश है, जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें भी यह विश्वास हो सके कि बाबा श्याम आज भी चमत्कार करते हैं। वह बहन बताती है कि उनके परिवार में उनके मम्मी पापा, एक भाई और 2 बहनें हैं, और घर का पूरा खर्च एक छोटी सी दुकान से चलता था। लेकिन साल 2016 में जब बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो शादी के खर्च के लिए पिताजी को कर्ज लेना पड़ा, और वही कर्ज धीरे धीरे उनके पूरे परिवार का सबसे बड़ा बोझ बन गया। समय बीतता गया। साल 2021 तक यह हाल हो गया था कि पिताजी उनके सिर्फ ब्याज ही चुका पा रहे थे। मूलधन जस का तस्त पड़ा हुआ था, उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, और अंदर ही अंदर चिंता उन्हें इस कदर खा रही थी कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था, और उनको टेंशन इतना हो गया था कि उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था, और घर का माहौल हर दिन भारी होता जा रहा था। इसी बीच उस बहन को पेट में पथरी की गंभीर बीमारी हो गई। दिन रात असहनीय दर्द रहता था, लेकिन दवाइयों के भी पैसे नहीं थे उनके पास। जो घर में पुरानी दवाइयाँ पड़ी रहती थी वही वो खा लेती थी, लेकिन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप की चिंता और भविष्य का डर, सब मिलकर उन्हें अंदर से पूरी तरह से तोड़ रहे थे। जैसे तैसे करके उनकी हालत बस निकल ही रही थी। तभी एक दिन पिताजी दुकान से घर लौटते समय एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैरों की नस चढ़ गई, और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब पूरा बेड रेस्ट जरूरी है। उसके बाद दुकान पूरी तरह से बंद हो गई, आमदनी रुक गई, लेकिन कर्ज और ब्याज बढ़ता ही चला गया। उस बहन ने बताया कि उस समय उनके घर का हर व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा था। पिताजी हर समय चुप रहते थे या गुस्से में रहते थे। टेंशन में माँ भी बीमार रहने लग गई थी। भाई पढ़ाई में परेशान रहता था, और खुद उनके मन में कई बार यह ख्याल आने लगा कि अगर वह ये दुनिया को छोड़ के चले जाए तो शायद उनके माँ बाप का कुछ बोझ हल्का हो जाए। वह बहन माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। दुख में अक्सर मंदिर जाकर रोती थी, लेकिन बीमारी की वजह से व्रत भी छोड़ने पड़े, और ऐसा लगने लगा कि शायद भगवान भी उनकी परीक्षा बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसी अंधेरे समय में एक दिन उनकी बुआ उनके घर आती है, और घर की हालत देखकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, अब एक ही सहारा है, और वह है खाटू वाले बाबा श्याम। और उन्होंने सलाह दी कि रोज बाबा श्याम का नाम जपो, घर में दीपक जलाओ, और एक विशेष उपाय बताया जिसे पूरी श्रद्धा से करना ही होगा उनको। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बुआ ने जो उपाय बताया, उन्होंने कहा, शुक्रवार के दिन एक नया ताला खरीदना है। उस ताले को न घर में खोलना है और न दुकान पर। शनिवार तड़के स्नान करके सच्चे मन से बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है, और उस ताले को किसी मंदिर में रखकर बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाना है। और यह उपाय लगातार 4 शनिवार तक करना है।
उस बहन ने बताया कि उन्होंने अगले ही दिन से बाबा श्याम का नाम जप शुरू कर दिया था और अजीब सी शांति उन्हें मिलने लगी थी। शनिवार शनिवार वह ताला मंदिर में रखती रही। पहले 2 महीने तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया, लेकिन मन में भरोसा बना रहा कि बाबा कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तीसरे महीने से धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। दुकान पर ग्राहक आने लगे, बिक्री बढ़ने लगी। पिताजी भी थोड़ा थोड़ा चलकर दुकान आने लग गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में जो मायूसी थी उसकी जगह उम्मीद ने जगह ले ली थी। साल 2022 तक पिताजी के ऊपर से जो भी कर्ज था वह पूरा उतर गया। घर की आर्थिक स्थिति संभल गई। धीरे धीरे उनकी जो तबीयत खराब थी, उनकी पथरी की बीमारी थी, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग गई और बाबा श्याम की कृपा से 1 साल के भीतर उनकी शादी भी तय हो गई थी, वह भी बिना किसी कर्ज के। श्याम भक्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई मन घड़त कहानी नहीं है। यह उस श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है जो एक टूटे हुए भक्त ने पूरी सच्चाई से बाबा श्याम पर रखा था। इसलिए अगर आज आप भी यह सोच रहे हैं कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो बस थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बाबा देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अगर आपको यह आज का अनुभव अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। आपके अपने चैनल भक्ति को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा अवश्य लगाइए भक्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।